जय हिंद साथियों। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान से, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। ये नोट्स दोस्तों पीडीएफ के जरिए आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज करके उसको विकसित करने एवं उस पर आधारित उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में की गई। तो आप याद रखिएगा, भूतत्व एवं खनिज जो कर्म है इसके निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955 में की गई थी, यानी 1955 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा, खनन प्रशासन को प्रदेश में सुदृढ़ करने के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से विभिन्न जिलों में कवेरी कार्यालय स्थापित किए गए। तो आपसे पूछेगा, खनन प्रशासन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए और उसके उद्देश्य से विभिन्न जिलों में किसकी स्थापना या फिर कैसे कार्यालय खोले गए? तो कवेरी कार्यालय स्थापित किए गए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न श्रेणी का राज्य है। तो यह भी पूछ सकता है किस श्रेणी का राज्य है? निम्न श्रेणी का, यानी निचले स्तर का। यहाँ विद्युत क्रम की शैलें बुंदेलीय क्षेत्र मतलब क्षेत्रों, हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज व उप खनिज पाए जाते हैं। चलिए प्रमुख खनिज देखते हैं हम उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खनिजों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले चूना पत्थर के बारे में बात करते हैं। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने के लिए दोस्तों किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है, चूना पत्थर का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए। चूना पत्थर के सिंचित भंडार की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा, ठीक है, यानी प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है इसके सिंचित भंडार की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो चूना पत्थर है ये मिर्जापुर जिले में स्थित फैक्ट्रियों के लिए विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास नामक स्थानों से उच्च श्रेणी के चूना पत्थर का उपयोग सोडा एस, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड आदि के लिए भी दोस्तों किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि चूना जो है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त इसे किया जाता है? तो उच्च श्रेणी का जो चूना पत्थर दोस्तों मिर्जापुर जिले में स्थित फैक्ट्रियों के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास नामक स्थानों से उच्च श्रेणी के चूना पत्थर का उपयोग सोडा एस, कैल्शियम साइनामाइड आदि के लिए भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डोलोमाइट के बारे में बात करते हैं। डोलोमाइट मिर्जापुर जिले के कजराहट क्षेत्र में यह पत्थर प्राप्त होता है। बांदा जिले में भी डोलोमाइट प्राप्त होता है। तो मिर्जापुर और बांदा दोनों में दोस्तों क्या प्राप्त होता है? डोलोमाइट प्राप्त होता है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग इस्पात उद्योग, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तथा गंधक या तेजाब बनाने में या फिर गंधक का तेजाब बनाने में होता है। डोलोमाइट का प्रयोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है A to Z। चलिए सोना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सोना मुख्य रूप से शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों शारदा और रामगंगा नदियों के दोस्तों जो मुहाने हैं वहां पर सोना मुख्य रूप से पाया जाता है। इस बहुमूल्य धातु का प्रयोग या फिर उपयोग कांच की चूड़ी को चमकीला बनाने में, आभूषण बनाने में और औषधि बनाने में, फोटोग्राफी तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दोस्तों किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे हीरा के बारे में। दोस्तों मिर्जापुर के जंगली क्षेत्रों में तथा बांदा में कुछ मात्रा में हीरा प्राप्त होता है। तो आपसे पूछेगा हीरा उत्तर प्रदेश में कहां से प्राप्त होता है? बांदा से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अगला तांबे के बारे में बात करते हैं। तांबा प्रदेश में तांबा उत्पादन के विस्तृत क्षेत्र सोनराई, ललितपुर। तो आपसे पूछेगा तांबा कहां प्राप्त होता है? तो आपसे ललितपुर आपको याद रखना है। तांबा ललितपुर जिले में प्राप्त होता है, सोनराई क्षेत्र के ललितपुर जिले में प्राप्त होता है। यह आग्नेय एवं परतदार यानी कि अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से मिलता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसी में याद रखना है, जिसमें तांबे का अंश 3 से 6% तक पाया जाता है। तांबे के विद्युत मतलब जो तांबा है दोस्तों, तांबा विद्युत का सुचालक होने के कारण लचीला दोस्तों ये होता है और इसकी जो मांग है ये बहुत ज्यादा रहती है। तो तांबा कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? ललितपुर से, याद रखिएगा। कोयले के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों इसकी खुदाई सोनभद्र में निचले गोंडवाना पत्थरों के बराबर स्तर पर की जाती है। कोल इंडिया कंपनी द्वारा मिर्जापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले की खुदाई की जा रही है। तो कोयला कहाँ से दोस्तों, ये जो कोयला है सोनभद्र में निचले गोंडवाना पत्थरों के बराबर स्तर पर की जाती है, कोल इंडिया कंपनी द्वारा मिर्जापुर जिले के सिंगरौली। तो आपसे याद रखेगा, ठीक है, मिर्जापुर जिले के मतलब जो सिंगरौली है वहां पर इसकी खुदाई की जा रही है, तो वहां पर ये प्राप्त होता है मिर्जापुर जिले के सिंगरौली में कोयला। अगला पॉइंट है इसी में, इसका उपयोग ओबरा के ताप विद्युत गृह में किया जाता है। तो कोयला का उपयोग कहां पर किया जाता है, ओबरा के ताप विद्युत गृह में किया जाता है। कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में दोस्तों 8वां स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कोयले उत्पादन की दृष्टि से या फिर भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान, 8वां है। चलिए रॉक फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं हम। देखिएगा, इस खनिज का उपयोग उर्वरक उद्योग और अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। तो कौन सा, रॉक फॉरेस्ट। इस खनिज का उपयोग किस में किया जाता है, एक तो उर्वरक उद्योग में और अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। अगला, इसकी प्राप्ति दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता, चमसारी, कौल फॉर्मेशन प्रमुख स्थान पर दोस्तों ये इसको प्राप्त किया जाता है, रॉक फॉरेस्ट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कांच बालू या सिलिका सैंड। ठीक है, सिलिका सैंड। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, मुंडारी एवं बाला, बेहट और इलाहाबाद तथा बांदा जिले के शंकरगढ़, लोहगढ़, ठीक है, बारगढ़ तथा धानद्रोल में स्फटिक कूटकर चंदौली के चकिया क्षेत्र में झांसी के द्वारा दोस्तों बनाया उपयोग में लाया जाता है कांच बालू, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के रेत में दोस्तों जो है उसे इकट्ठा किया जाता है। गंगा यमुना के रेत या बालू से भी कांच बनाया जाता है, तो याद रखिएगा किससे बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना की रेत या बालू से। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट धातु दोस्तों, इसे बॉक्साइट धातु से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। यह बांदा और चंदौली जिले से प्राप्त होता है। बॉक्साइट कहां से प्राप्त होता है, बांदा और चंदौली से। ठीक है, बॉक्साइट धातु से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, याद रखिएगा। या फिर दोस्तों आपको पता है बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है, एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। या फिर एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। संगमरमर के बारे में बात करते हैं। संगमरमर दोस्तों एक प्रकार का चिकना पत्थर होता है। इसका उपयोग फर्श, इमारती सामान बनाने, मूर्ति बनाने आदि के लिए होता है। आगरा दोस्तों, इसमें आगरा का जो ताजमहल है विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि वो संगमरमर से ही बना हुआ है। इसी संगमरमर के पत्थर से दोस्तों बनाया गया है आगरा। यह मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। अगला है पायरोफिलाइट। ठीक है, पायरोफिलाइट। इस खनिज का उपयोग ताप सह और सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। इसको कीटनाशकों के उपयोग में लाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कीटनाशकों के उपयोग में किसको लाया जाता है, तो पायरोफिलाइट को लाया जाता है। यह झांसी तथा हमीरपुर जिले में दोस्तों अधिक मात्रा में प्राप्त होता है पायरोफिलाइट। पीडीएफ बहुत अच्छी बनाई गई है और बहुत अच्छा नोट है, ठीक है, नोट्स है। अगला है एंडो, ठीक है, एंडोल्यूसाइट। एंडोल्यूसाइट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एंडोल्यूसाइट खनिज मिर्जापुर जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें लौह अंश अधिक मात्रा में मिलता है किंतु एल्यूमिनियम तथा क्षार के अंश बहुत कम होते हैं। इसका उपयोग पोर्सेलिन तथा स्पार्क प्लग उपयोग में किया जाता है। किसका, एंडोल्यूसाइट का, याद रखिएगा। अगला पायरासाइट। ठीक है, पायराइट्स या फिर पायराइट्स का दोस्तों जो पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यह खनिज मिर्जापुर जिले में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, पायराइट्स, याद रखिएगा। अगला कंक्रीट के बारे में जानते हैं। अगला खनिज कंक्रीट। कंक्रीट राज्य के समस्त मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलता है। इसको चूने तथा मिट्टी के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। पहले से इसका उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त इस खनिज का उपयोग हाइड्रोलिक चूना बनाने तथा सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। कंक्रीट का उपयोग, याद रखिएगा। अगला इमारती पत्थर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इमारती पत्थर। इमारती पत्थर का प्रयोग दोस्तों आपको पता है भवनों के निर्माण में किया जाता है। यह एक प्रकार से चूने का पत्थर है जो मिर्जापुर और चुनार में मिलता है। तो इमारती पत्थर कहां पर मिलता है, मिर्जापुर और चुनार में मिलता है। नेक्स्ट वन, यह खनिज कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद और वाराणसी के क्षेत्रों में भी प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों एबेस्टेटस। ठीक है, एबेस्टस इसके बारे में। राज्य के मिर्जापुर जिले से एबेस्टेट्स दोस्तों प्राप्त होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण एवं विद्युत उपकरणों में किया जाता है। एबेस्टेट में दोस्तों अधिक ताप सहने एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित न होने की क्षमता होती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश खनिज नीति 1998।
तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में खनिज नीति कब बनी, 1998 में। राज्य की प्रथम खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई। खनिज धातुओं के विकास को उद्योग का दर्जा मिला इस समय, ठीक है। प्रदेश के 10 जिले दोस्तों खनिज बहुल अधिक मतलब घोषित किए गए, बहुल घोषित किए गए, जो निम्न प्रकार है जिनमें सबसे ज्यादा खनिज मिलता है। सहारनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन। और खनिज मतलब इनसे दोस्तों जो राजस्व प्राप्त होता है 5% भाग से खनिज विकास निधि स्थापित करने की योजना बनाई गई। उद्योग में देशी विदेशी निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहन, ठीक है। पट्टे के लिए आवेदन का निस्तारण 2 से 4 हफ्तों के बीच करते हुए पट्टे 60 दिन में देने की दोस्तों घोषणा भी की गई थी इस उद्योग नीति के जरिए, याद रखिएगा। अगला हम दोस्तों अब कवर करेंगे इसमें लौह अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क जानते हैं। लौह अयस्क दोस्तों यह मिर्जापुर जिले में कुछ मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम के बारे में बात करते हैं। यूरेनियम दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम की खोज की गई थी, ललितपुर में, याद रखिएगा। अब आपको जानना है प्रदेश के खनिज एवं उनके प्रमुख खनन यानी कि चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, मिर्जापुर एवं सोनभद्र से। डोलोमाइट कहाँ कहाँ से, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर के कजराट क्षेत्र में उच्च स्तर का डोलोमाइट उपलब्ध है, याद रखिएगा। तांबा कहाँ से प्राप्त होता है, सोनराय, ललितपुर जिले से। जिप्सम झांसी एवं हमीरपुर से, याद रखिएगा, ठीक है। चाइना क्ले, ठीक है, चाइना क्ले कहाँ से प्राप्त होती है, सोनभद्र से। संगमरमर मिर्जापुर एवं सोनभद्र से। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले ये दोस्तों मिलती है मिर्जापुर जिले का बांसी मकरी खोज क्षेत्र। यूरेनियम दोस्तों ये प्राप्त होता है ललितपुर से। हीरा कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, अल्प मात्रा में बांदा से। मिर्जापुर का जंगली क्षेत्र अल्प मात्रा में इसके लिए प्रसिद्ध है हीरा के लिए। एवं रामगंगा की नदी रेत में भी मिलता है। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके। कोयला कहाँ से मिलता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, सोनभद्र का निचला गोंडवाना क्षेत्र, सिंगरौली, मिर्जापुर से दोस्तों कोयला की खानों से प्राप्त होता है। एस्बेस्टस दोस्तों मिर्जापुर से प्राप्त होता है। रॉक फॉरेस्ट बांदा एवं ललितपुर से। कांच बालू ये प्राप्त होती है वाराणसी का चकिया क्षेत्र से, झांसी का मुंडारी एवं बाला बेहट से। इलाहाबाद का बांदा जिले का शंकरगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। लोहगढ़, बारगढ़ और धान द्रौली क्षेत्र भी इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है एंडोलूसाइड, मिर्जापुर एवं सोनभद्र से प्राप्त होता है। पायराइट्स ये मिर्जापुर एवं सोनभद्र से। सैलखड़ी ये भी हमीरपुर एवं झांसी से। अगला है डाइस्पोर दोस्तों ये ललितपुर से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला इसमें ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बना के याद रखने हैं। निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म को वर्ष 1986 में इंक्वायरी कार्यालय का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया, ठीक है। 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। चूना पत्थर के भंडार के मामले में देश दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट का लोहा प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में एल्यूमिनियम कारखाना हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा ये भी इसके दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। A to Z दोस्तों जितने भी खनिज संसाधन से आने वाले क्वेश्चन थे आप सभी को करा दिए गए हैं। पीडीएफ इसकी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।